जो हमारा सेकेंड टूल होता है फॉर द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज द क्लोनिंग वेक्टर। हमने हमने जो है यहाँ पर एक डिजायरेबल जीन या जीन ऑफ इंटरेस्ट को आइसोलेट तो कर लिया, लेकिन अब इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम लोग एक होस्ट सेल के अंदर कैसे भेजेंगे? हाउ कैन वी ट्रांसफर अ डिजायरेबल जीन इनटू अ होस्ट सेल? सो द आंसर इज अ वेक्टर. A vector is a DNA molecule which is used to transfer a desirable gene or gene of interest into the host cell. Generally, for this purpose, bacteriophages or plasmids are used. And what are bacteriophages and plasmids? So, the plasmids are the molecule which are found in bacteria as an extra chromosomal DNA molecule. जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उनमें से कुछ बैक्टीरिया के अंदर जो है एक स्पेसिफिक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मॉलिक्यूल पाया जाता है जिसे हम लोग प्लाज्मिड बोलते हैं, और प्लाज्मिड उस बैक्टीरिया में कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर जो है वो प्रोवाइड करता है. सिमिलरली अगर हम लोग बैक्टीरियोफेजेस की बात करें तो बैक्टीरियोफेजेस भी जो है एक ऐसा वायरस है जो बैक्टीरिया को अटैक करता है और अपने जेनेटिक मटेरियल को बैक्टीरिया के अंदर जो है इंजेक्ट करके अपनी नई प्रोजनी तैयार करता है. सो इन बोथ केस यहाँ पर जो है प्लाज्मिड जो कि सेल्फ रेप्लिकेटिंग मॉलिक्यूल है और जो बैक्टीरियोफेज है वो भी एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग मॉलिक्यूल है. दोनों ही जो है यहाँ पर एक वेक्टर की तरह यूज किए जा सकते हैं टू ट्रांसफॉर्म अ होस्ट सेल और बेसिकली अ प्रोकैरियोटिक सेल. अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पर एक आइडियल वेक्टर के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, तो एक आइडियल वेक्टर में कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक इस तरह से हो सकते हैं. सबसे पहले an ideal vector should be easy to isolate and purify. That means कि अगर हम लोग किसी वेक्टर को यूज कर रहे हैं या सोच रहे हैं कि अगर इस वेक्टर को हम लोग यूज करना चाहते हैं तो सबसे पहला यहाँ पर जो पॉइंट आता है कि उस वेक्टर का आइसोलेशन और उसका प्यूरिफिकेशन बहुत इजी होना चाहिए. अदरवाइज जो हमारा मैक्सिमम फाइनेंस होता है वो जो है इस वेक्टर को आइसोलेट करने में चला जाएगा, तो हम लोग जो है बाकी के एक्सपेरिमेंट्स के लिए किस तरह से आगे बढ़ पाएंगे. दूसरी चीज होती है द वेक्टर शुड हैव एन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. हमने शुरुआत में भी इस बात को डिस्कस किया है कि जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है इट इज इनकैपेबल ऑफ रेप्लिकेटिंग इटसेल्फ इन द होस्ट सेल. वो खुद को होस्ट सेल के अंदर रेप्लिकेट नहीं कर सकता. सो इन ऑर्डर टू मेक कॉपीज ऑफ द डिजायर्ड जीन और जीन ऑफ इंटरेस्ट, a vector should have an origin of replication so that it can replicate by itself and make the multiple copies of our desired gene.